चाइना ने 245% के टेरिफ रेसिप्रोकेशन में एक बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। उसने यूएस के गुड्स से 125% तक का टेरिफ और बीफ, पोल्ट्री जैसे इंपोर्ट्स को कट कर दिया है। बीजिंग का कहना है कि वो ट्रेड वॉर से नहीं डरते, बस वो सीधे तरीके से नेगोशिएट करना चाहते हैं। इंडिया प्लान कर रही है जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज यूएस इथेन और एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पे लगती है उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सके। फाइनेंशियल ईयर 26 में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो अपनी शेयर होल्डिंग को ऑफलोड कर देगी इन 4 मेजर पीएसयूज में। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फिर लेके आई आपके लिए कुछ मार्केट अपडेट्स, कुछ इंडियन मार्केट से रिलेटेड, कुछ यूएस मार्केट से रिलेटेड, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे किस तरीके से पड़ रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस न्यूज का, इस अपडेट का हमारी मार्केट्स पे कल क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने 2.1 करोड़ के ईसॉप्स को वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है। आज की डेट में ईसॉप्स की वैल्यू नियरली 1800 करोड़ की है और ये स्टेप सेबी के शो कॉज नोटिस के बाद लिया गया है। सेबी ने पेटीएम को मार्केट रेगुलेटर के ईसॉप रूल्स को वायलेट करने के लिए शो कॉज नोटिस भेजा था। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग आईपीओ के बाद प्रमोटर्स को ईसॉप्स नहीं मिलते हैं। सेबी ने एक शो कॉज नोटिस दिया था पेटीएम को अगस्त 2024 में रिगार्डिंग ईसॉप ग्रांट, क्योंकि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग आईपीओ के बाद प्रमोटर्स को ईसॉप्स नहीं मिलते हैं। मार्केट इंपैक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट वहीं लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो गवर्नेंस क्लैरिटी की वजह से ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट है हमारा कमोडिटी मार्केट के बारे में, गोल्ड के बारे में। गोल्ड ने फिर से एक ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई बना लिया। आज 17 अप्रैल 2025 को एमसीएक्स गोल्ड ने 95,894 पर 10 ग्राम्स को ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई को टच किया है और इसके बेसिक रीजंस हैं हमारे यूएस चाइना ट्रेड वॉर और दूसरा वीकनिंग डॉलर। जब भी मार्केट्स एक डाउन टर्न लेती है, मार्केट में अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी दिखती है, तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करने लगते हैं क्योंकि वो उनको एक सेफ हेवन एसेट समझती हैं और इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस ने भी एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई ऑफ 3300 पर आउंस को टच किया है। अब इसका बेसिक रीजन है अनसर्टेनिटी अबाउट ट्रम्प टेरिफ पॉलिसीज। र्यूटर्स की एक रिपोर्ट है जहां पे एक पोटेंशियल न्यू टेरिफ को इम्पोज किया जा सकता है क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट्स पे और फार्मास्यूटिकल्स और जो चिप इंपोर्ट्स हैं उन पे भी एक टेरिफ को रिव्यू किया जाएगा। यूएस ने चाइना पे टेरिफ रेट को फिर से इंक्रीज कर दिया नियर 245%, which is increasing the trade war between the two major economies, US and China. एनालिस्ट के हिसाब से गोल्ड में और भी प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है ड्यू टू दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इस साल डोमेस्टिक स्पॉट गोल्ड प्राइसेस ने नियरली 24% का राइज दिखाया है। अब जो ट्रम्प की टेरिफ पॉलिसीज हैं उससे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में फियर है इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का। इसका जो इम्पैक्ट है यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट पे भी पड़ेगा, बट अभी कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। इसका एक ही रीजन है कि जो सेंट्रल बैंक है वो और क्लैरिटी पे फोकस कर रही है कि ट्रम्प के आगे जाके क्या एक्शंस होने वाले हैं, फिर उसी के बेसिस पे जो रेट कट होना है वो हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट हमारा यूएस और जापान के बारे में। जापान के मिनिस्टर काजुवा वाशिंगटन गए थे फॉर अ क्रूशियल ट्रेड टॉक विद डोनाल्ड ट्रम्प। अब ट्रम्प ने नियरली 24% का रेसिप्रोकल टेरिफ लगाया है जापानीज एक्सपोर्ट्स पे, जैसे कि कार, स्टील, एल्यूमिनियम, डिस्पाइट जापान यूएस का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जापान ने एक सीधा ऑफर दिया है यूएस को, पहला है टेरिफ रिमूवल के लिए और दूसरा है यूएस में इन्वेस्टमेंट का। अब जापान के मिनिस्टर काजुवा मीटिंग करेंगे यूएस ऑफिशियल से, जैसे कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हो गए और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से फॉर दिस इन्वेस्टमेंट ऑफर। यहाँ पे जापान यूएस में इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है और वो फोकस कर रहा है यूएस डिफेंस हार्डवेयर में और अलास्कन नेचुरल गैस में। वहीं इस ट्रेड टॉक में यूएस ने ट्रेड डेफिसिट पे और मार्केट एक्सेस पे फोकस किया। ट्रम्प ने इस ट्रेड टॉक को एक बिग प्रोग्रेस का नाम दिया है और एक्सपेक्टेड है कि इस टैक्स रिलीफ से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो हमारा इंडिया यूएस के ट्रेड वॉर से रिलेटेड है। इंडिया शायद इस ट्रेड वॉर को कर्ब करने के लिए शायद एक मेजर स्टेप उठा सकती है एनर्जी सेक्टर में। इंडिया सोच रही है कि वो जो इम्पोर्ट टैक्सेस लगते हैं यूएस इथेन और एलपीजी पे उसको शायद वो कम कर सकती है, प्लस वो साथ में यूएस से जो इम्पोर्ट्स होते हैं ना उसको भी इंक्रीज कर सकती है, मतलब कि ट्रेड सरप्लस पे फोकस कर सकती है। इंडिया प्लान कर रही है जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज यूएस इथेन और एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पे लगती है
उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सके। इंडिया का ये स्टेप शायद ट्रेड सरप्लस को और नैरो करेगा और जो एक टेरिफ फ्लोट पड़ रहा है इंडिया पे उसको शायद कम कर सकता है, इसको शायद कम कर सकता है। इंडिया अभी कंसिडर कर रही है कि जो भी इम्पोर्ट ड्यूटीज ठीक है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे लगती है, जैसे कि कुकिंग गैस हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, फीड स्टॉक्स हो गया, उसको पूरी तरीके से हटा दे। और साथ में इंडिया ये भी कंसिडर कर रही है कि जो भी इम्पोर्ट टैक्सेस यूएस लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे लगते हैं उसको भी रिमूव कर दे, प्लस यूएस से भी जो भी इंपोर्ट होता है उस इंपोर्ट को, उस ट्रेड सरप्लस को इंक्रीज कर सके। इंडिया अभी करंटली 2.5% के इंपोर्ट टैक्स ड्यूटी को लेवी करती है इथेन पे, जो कि एक प्राइमरी रॉ मटेरियल है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन में और प्रोपेन में भी और ब्यूटेन में भी, जो कि की कंपोनेंट्स है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए। इंडिया की रैंकिंग ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इथेन का आफ्टर चाइना। जानी मानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरे देश की लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी है जो कि इंडिया की मेन बायर है इथेन की। इस मूव से इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एनर्जी थोड़ी सस्ती हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि वर्ल्ड की बहुत ही जानी मानी कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है और इंडिया की सबसे बड़ी बायर है इथेन की। इस पे आज मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। अगर ये प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है तो रिलायंस में एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मूव इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है बल्कि यूएस एक्सपोर्टर्स को भी एक बूस्ट मिलेगा। ये मूव दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक टाइज को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब एनालिस्ट का मानना है कि ये जो मूव इंडिया लेना चाहती है यूएस एनर्जी के इंपोर्ट्स पे टैक्स ड्यूटी को रिमूव करके, वो काफी लिमिटेड स्कोप रखेगा क्योंकि यहाँ पे इंडिया में देयर इज अ लैक ऑफ शिप्स, स्टोरेज टैंक्स और क्रैकर्स जो कि इस लिक्विड गैस को प्रोसेस करते हैं। ये मूव सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि यूएस के लिए भी उससे ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि यूएस को इंक्रीज करने पड़ेंगे अपने यूएस एक्सपोर्ट्स ठीक है, और इंडिया ने ऑलरेडी वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसको ऑलरेडी रीच कर लिया जिसको वो स्टॉक कर सकती है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फेवरेबल करंट मार्जिन्स। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर से रिलेटेड, जो यूएस ने चाइना पे अप टू 245% का टेरिफ इम्पोज किया है, उसका इम्पैक्ट शायद हमें चाइना स्टॉक्स में देखने को मिले, चाइनीज स्टॉक मार्केट में देखने को मिले। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय गोल्डमैन सैच, चाइनीज स्टॉक्स शायद एक $800 बिलियन का एक यूएस आउटफ्लो देख सकते हैं। ये जो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस चल रही हैं, ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस चाइना के बीच में, जो रिटेलिएशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट शायद चाइनीज स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। करंटली चाइनीज मार्केट का 7% मार्केट कैप यानी कि एडीआर लाई करता है यूएस इंस्टीट्यूशन के पास। तो अगर ये ट्रेड वॉर के सिनेरियोस कम नहीं होते, कंट्रोल नहीं होते, तो यूएस इन्वेस्टर्स को शायद फोर्स किया जा सकता है ताकि वो $800 बिलियन के जो शेयर्स हैं चाइनीज मार्केट में उसको बेच दे। तो जो ग्लोबल ट्रेड वॉर्स के चलते मार्केट में अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है तो उसका इम्पैक्ट चाइनीज स्टॉक मार्केट में भी पड़ सकता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है कि यूएस इन्वेस्टर्स अपना $800 बिलियन के एक आउटफ्लो लेते हैं चाइनीज मार्केट से, तो उसका इम्पैक्ट चाइनीज एडीआर पे भी पड़ेगा, एमएससीआई चाइना इंडेक्स पे भी पड़ेगा। वहीं एडीआर की बात की जाए तो एडीआर पे नियरली अबाउट 9% तक का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और चाइना इंडेक्स पे नियरली अबाउट 4% तक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो है यूएस चाइना के ट्रेड वॉर के रिलेटेड। यूएस और चाइना का जो टेरिफ गेम चल रहा है वो आजकल अलग ही लेवल पे जा रहा है। यूएस ने चाइना के इंपोर्ट्स पे 245% तक के टेरिफ लगा दिया है और ये सब हुआ है यूएस चाइना के रिटेलिएशन में, क्योंकि चाइना ने हाई टेक मटेरियल जैसे कि गैलियम और रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। ये मटेरियल्स डिफेंस, ऑटो और टेक कंपनीज के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। यूएस का कहना है कि ये स्टेप नेशनल सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया है। अब चाइना ने 245% के टेरिफ रेसिप्रोकेशन में एक बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। उसने यूएस के गुड्स से 125% तक का टेरिफ और बीफ, पोल्ट्री जैसे इंपोर्ट्स को कट कर दिया है। बीजिंग का कहना है कि वो ट्रेड वॉर से नहीं डरते, बस वो सीधे तरीके से नेगोशिएट करना चाहते हैं। यूएस ने नियरली 75 कंट्रीज के टेरिफ प्लान्स को होल्ड पे रखा है, बट चाइना अभी भी एक्सट्रीम फोकस पे है। इन सब का मार्केट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी है। बसडॉक शिप बिल्डर्स के सक्सेसफुल 5,000 करोड़ के ऑफर फॉर सेल के बाद गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है इन 4 कंपनीज के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। फाइनेंशियल ईयर 26 में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो अपनी शेयर होल्डिंग को ऑफलोड कर देगी इन 4 मेजर पीएसयूज में, जो कि है कोल इंडिया, एलआईसी, आरवीएनएल और जीआरएससी। आरवीएनएल का ऑफर फॉर सेल एक्सपेक्टेड है फर्स्ट क्वार्टर में और वहीं एलआईसी का एक्सपेक्टेड है फोर्थ क्वार्टर में।
गवर्नमेंट इस फिस्कल बेसिकली दो मेजर पीएसयूज में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको ऑफलोड करने का सोच रही है। पहला है कोल इंडिया और दूसरी है एलआईसी। कोल इंडिया में जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो नियरली अबाउट 51% का है और कोल इंडिया सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, डिविडेंड कंट्रीब्यूटर इन द ईयर 24-25। अब इसका मार्केट इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ओएफएस से शायद शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग प्रेशर, एक सप्लाई प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब चार्ट्स को समझते हैं कि टेक्निकली हमें निफ्टी पे क्या बायसेस मिल रही है। हमारा मंडे को ट्रेड डायरेक्शन किस साइड होना चाहिए, मार्केट में कंफर्मेशन का वेट किस साइड पे करना है, बाइंग साइड पे करना है या फिर सेलिंग साइड पे। अगर हम मार्केट के चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो काफी डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट अब एक कंसोलिडेशन फेज पे आया है। यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो एक डबल बॉटम का एक पैटर्न स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मंडे के लिए मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट ओपनिंग होनी चाहिए? अगर मंडे को मार्केट 23,900 के ऊपर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो हमें शायद एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है नियरली टू द लेवल्स ऑफ 25,000। तो जो हम 25,000 का वेट कर रहे थे काफी टाइम से, मार्केट ने एक डिप लिया 22,000 का, हमें लगा था मार्केट उस टाइम सस्टेन नहीं करेगा, बट मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाई है और हमें लगता है कि मार्केट अगर ये रैली को एक्सीड करता है, एक्सपैंड करता है, तो मार्केट का सेंटिमेंट कुछ टाइम के लिए फिर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया काफी ज्यादा फोकस कर रहा है यूएस से ट्रेड टॉक्स करने की और वो चाहता है कि जो ये टेरिफ इम्पोज हो रहा है ना वो सब ना हो। तो जो ये कदम इंडिया ने उठाया है यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए, वो शायद एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला और मार्केट भी आज एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ ट्रेड कर रहा था। तो अगर मंडे को मार्केट 23,900 के ऊपर ट्रेड करता है तो मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश होगा। वहीं अगर मार्केट इस लेवल पे रिजेक्शन फेस करता है तो मार्केट पे वापस से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि क्या निफ्टी इंडेक्स में हमें 25,000 का लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब कंप्लीटली डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट सिनेरियोस पे। तो देखते हैं आगे ट्रम्प क्या डिसीजंस लेता है टेरिफ से रिलेटेड और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करेंगे और उसी के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।